बच्चों ये है हमारा लेक्चर 238 और हम कर रहे थे आपकी मैथ्स की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से चैप्टर 16 जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। सो हम थे आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेज 256 के एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चन 6 पे। सो क्वेश्चन 6 क्या है? क्वेश्चन 6 है AB मल्टीप्लाई 5 CAB। ठीक है, सो आपको इसका आंसर ढूंढना है कि भाई C की जगह क्या होगा, A की जगह क्या होगा और B की जगह क्या होगा। ठीक है, सो हम लोग फिर से जस्ट वी विल ट्राई कि क्या क्या हो सकता है। सो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे हम सॉल्यूशन। सो सबसे पहले b इज इक्वल टू 1 रख के देखेंगे। अगर सपोज b इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, सो 5 1 जा 5, तो अगर b 1 है तो यहाँ पर 5 आएगा, तो ये गलत हुआ क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 आना चाहिए, क्योंकि b यहाँ भी b है यहाँ भी b, तो 1 पॉसिबल नहीं है। अब क्या करेंगे, b की जगह 2 रख के ट्राई करेंगे। b की जगह 2 रखेंगे, सो 5 2 जा 10, तो यहाँ 0 आएगा। फिर से यहाँ भी 2 है यहाँ 0, सो नॉट पॉसिबल। फिर 3 रख के देखेंगे b की जगह 3, सो यहाँ 3 रखा, 5 3 जा 15, सो 5 इधर 1 ऊपर, सो यहाँ 5 आएगा यहाँ 3 आएगा। ऑब्वियसली b इज इक्वल टू 3 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। फिर b की जगह 4 रखेंगे, ठीक है, सो 5 4 जा 20, सो यहाँ देखो यहाँ 4 यहाँ 0, ऑल्सो 4 नॉट पॉसिबल। अब 5, सो यहाँ 5 रखेंगे, सो 5 5 जा 25, ठीक है, सो 5 इधर 2 पर, सो 5 5 जा 25, सो हियर इज योर b इज इक्वल टू 5। b इज इक्वल टू 5 आपका सही बैठ रहा है, सो b इज इक्वल टू 5। b इज इक्वल टू 5 रखने से यहाँ अगर आप 5 रख रहे हो तो 5 5 जा 25 सही बैठ रहा है। ठीक है, इवन 0 रखने से भी चीज सही बैठ रही है। b इज इक्वल टू 0, सो 5 0 से 0, ठीक है, सो b आइदर 0 हो सकता है या b 5 भी हो सकता है। ठीक है, सो अब हम चेक करेंगे a क्या रख सकते हैं। ठीक है, सो a सपोज a की जगह हम ऑब्वियसली 0 नहीं रख सकते हैं, ये भी 0 नहीं हो सकता। सपोज 1 रखते हैं, ठीक है, सो a की जगह 1 रखेंगे और ये क्या है 0, सो 10 5 जा 50, तो गलत है। 10 5 जा 50, यहाँ 50 2 डिजिट आएंगे, हमको 3 डिजिट चाहिए, सो a इज इक्वल टू 1 नहीं रख सकते। अब 2 रख के देखेंगे, सो हम 0 के लिए बात कर रहे हैं, अभी हम 0 के लिए ही सोच रहे हैं। ठीक है, सो b की जगह सॉरी a की जगह क्या रखेंगे 1 रखा, अब 2 रख के देखेंगे, a की जगह 2, ठीक है, सो 25 जा 100, सो यहाँ पे 2, यहाँ देखो 25 जा, सो 25 जा 100, सो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए पर नहीं है, सो a इज इक्वल टू 2 भी नहीं पॉसिबल, a इज इक्वल टू 3 रखेंगे। ठीक है, सो 35 जा 150, तो यहाँ 3 है यहाँ 5, सो a इज इक्वल टू 3 भी नहीं पॉसिबल है। अब a इज इक्वल टू 4, ठीक है, सो 45 जा, सो 45 जा 5 0 जा 0, 5 4 जा 5 0 5 4 जा 20, सो 200, तो यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। फिर a की जगह हमने 4 रखा, फिर 5 रख के देखते हैं। ठीक है, सो 5 रख के देखते हैं a की जगह, सो फिर 55 जा 5 0 जा 0, 5 5 जा 25। ठीक है, सो यहाँ देखो यहाँ सही बैठ रहा है हमारा। कैसे? तो अगर आप यहाँ अगर कंपेयर करो, देखो ये देखो आपका ये a सेम आया, ये और ये सेम आया, देखो, और ये b सेम है और ये जो रहा वो c, देखो इससे कंपेयर करो। ठीक है, कंपेयर AB मल्टीप्लाई 5 CAB, सो ये आपका b क्या सेट होगा 0, ठीक है, b 0, a क्या होगा b 0, फिर a क्या है 5 और c क्या है 2। ठीक है, सो ये है आपके, फिर से देखो कैसे, सो AB मल्टीप्लाई 5 है हमारा, AB मल्टीप्लाई 5 था, सो पहले आपने b इज इक्वल टू 0 रखा, ठीक है, b इज इक्वल टू 0, सो 5 0 से 0 हुआ। ठीक है, सो तो चलो 0, फिर हमने और भी रखे तो 5 5 जा 25, तो 2 सेट हुए, या तो ये हो सकता है या तो ये। सो हमने b इज इक्वल टू 0 के लिए पहले चेक करना चालू किया। ठीक है,
सो पहले हमने a इज इक्वल टू 1 रख के सोचा, ठीक है, b इज इक्वल टू 0, a 1, सो 10 5 जा 50, तो ये पॉसिबल नहीं है, 2 नंबर है। फिर हमने a इज इक्वल टू 2 रख के देखा, सो 20 25 जा 100, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ भी होना चाहिए, नहीं पॉसिबल है। फिर a की जगह 3 रखा तो 35 जा 150, तो ये 3 है, ये 5 है, नॉट पॉसिबल। 4 40 45 जा 200, सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। फिर हमने क्या रखा, हमने 5 रखा यहाँ, फिर 55 जा 250, सो ये पॉसिबल, ये 5 है, ये भी 5 है, सो दिस इज पॉसिबल, ठीक है। सो इस तरह से आपको ये आपको हिट एंड ट्रायल जैसा है, आपको मतलब तुक्के ऐसे इंस्टेंट तुक्के नहीं लगाने, बट यू हैव टू जस्ट मेक द लॉजिक भी, पहले पीछे ऑब्वियसली बी ढूंढोगे, सो बी क्या बैठ रहा है, फिर उससे रिलेटेड इसको ढूंढोगे, बहुत ही सिस्टमेटिक जाना है एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन 6। अच्छा, अब हम देखेंगे क्वेश्चन 7। सो क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 7 का क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन 7 है, so question 7 is AB multiply 6 gives, ठीक है, AB multiply 6 gives BBB। अच्छा, अब फिर से यहाँ पे b की जगह सपोज 1 रखते हैं, ठीक है, सो 6 1 जा 6, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ 1 रखने से यहाँ 6 मिला। फिर 2 रखो, b की जगह अगर मैं 2 रख के देखूँ, b की जगह अगर मैं क्या रखूँ, यहाँ 2 रख के देखती हूँ, तो यहाँ 2 रखा सपोज, सो 6 2 जा, यहाँ 2 है, सो 6 2 जा 12, तो यहाँ 2 आएगा, सो b इज इक्वल टू 2 हो सकता है। फिर b इज इक्वल टू 3 डाल के देखती हूँ, 6 3 जा 18, नहीं हो सकता। b इज इक्वल टू 4, 3 भी नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये और ये सेम चाहिए। फिर 4 6 4 जा 24, ठीक है, सो b इज इक्वल टू 4, यहाँ 4 डालेंगे, 6 4 जा 24, फिर हम यहाँ 5 डालेंगे, 6 5 जा 30, नहीं पॉसिबल है। फिर यहाँ 6 डालेंगे, हम b की जगह क्या डालेंगे, 6 डालेंगे, सो b की जगह 6, सो 6 6 जा 36, ठीक है, सो b इज इक्वल टू 6 पॉसिबल है, ठीक है। फिर 7 6 7 जा 42, 8, ठीक है, 6 8 जा 48, 8 भी पॉसिबल है, यहाँ 8 लिखेंगे, सो ये 48, सो b इज इक्वल टू 8। फिर b इज इक्वल टू 9 6 9 जा 54, पॉसिबल नहीं, b इज इक्वल टू 0, सो 0 रखेंगे तो 6 0 जा 0, पर यहाँ तीनों 0 0 0 तो पॉसिबल है ही नहीं, तो 0 नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये सारे आंसर्स मिले, b2 भी हो सकता है, b4 भी हो सकता है, b8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो सबसे पहले b इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं, ठीक है। सो सपोज a की वैल्यू 1 है, ठीक है, सो 12 6 जा 72, तो वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 डिजिट चाहिए, सो a1 नॉट पॉसिबल, ठीक है। मतलब हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, b इज इक्वल टू 2 के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो a1 नॉट पॉसिबल, a की जगह 2 रखेंगे, सो 22 6 जा, सो 22 6 जा क्या होगा, 22 6 जा 6 2 जा 12 6 12 132, सो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो a इज इक्वल टू 2 भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर हम a इज इक्वल टू 3 रख के देखेंगे कि भाई यहाँ पे क्या है, ये आंसर 2 है, तो 32 6 जा करके देखेंगे, सो 32 6 जा 6 2 जा 12 6 3 जा 18 19 192, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है आंसर। अगर मतलब अगर यहाँ b क्या है मेरा, b अगर जो भी है मेरा आंसर वो सेम टू सेम आना चाहिए, ठीक है। सो देखो मतलब 2 है तो यहाँ 222 आंसर आना चाहिए, तो देखो 192 तक तो आंसर ही नहीं मिला। फिर लास्ट 42 रख के देखती हूँ, सो 6 2 जा 12 6 4 जा 24 25, सो ये भी देखो 2 2 2 से ऊपर चला गया, मतलब अब तो आंसर मिलने से रहा, अब नहीं मिलेगा आंसर। क्यों? क्योंकि b की जगह 2 रखती हूँ तो 2 2 2 होना चाहिए, तो 2 5 2 ऊपर ही निकल गया, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब a भाई हमारा a इज इक्वल टू 2 के लिए आंसर पॉसिबल नहीं है, मतलब b इज इक्वल टू 2 a इज इक्वल टू 2 के लिए आंसर पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल, मतलब b इज इक्वल टू 2 के लिए आंसर पॉसिबल होगा ही नहीं, ठीक है। हमने देखो a की जगह 2 रख के देखा, 3 4 सब रख के देखा, मतलब b इज इक्वल टू 2 पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा, अब किसको चेक करेंगे, b इज इक्वल टू 4 को चेक करेंगे, ठीक है।
सो b इज इक्वल टू 4 फिर से। सो यहाँ a क्या रखेंगे, तो देखो 6 4 जा 24 ये बराबर, तो a क्या रखोगे, सो फिर से a की जगह अगर 0 तो ऑब्वियसली 0 तो पॉसिबल है नहीं आगे 0, सो 1 रखेंगे। सो 14 6 जा, सो 14 6 जा क्या होगा, 14 6 जा 2 डिजिट नंबर आएगा, तो हमें तो 3 डिजिट नंबर चाहिए। सो a इज इक्वल टू 1 तो पॉसिबल नहीं, ठीक है। a इज इक्वल टू 2 चेक करेंगे, सो a की जगह 2 रखा है यहाँ, ठीक है। 24 6 जा, सो 24 6 जा 6 4 जा 26 2 जा 12 13 14, तो देखो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तीनों डिजिट सेम होनी चाहिए भाई, ये तो खाली 2 डिजिट सेम आ रही है, ठीक है। सो ये भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, आपने a इज इक्वल मतलब आपने a इज इक्वल टू 2 के लिए चेक किया तो आंसर नहीं आया, अब हम a इज इक्वल टू 3 के लिए चेक करेंगे, ठीक है। सो फिर से a इज इक्वल टू 3, सो 34 6 जा, ठीक है। सो 6 4 जा 24 6 3 जा 18 19 20, सो ये भी देखो पॉसिबल नहीं है। 204 हमको तो क्या चाहिए यहाँ 444 चाहिए, B4 है ना 444, ठीक है। लास्ट मतलब a इज इक्वल टू 3 के लिए भी पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक है। a इज इक्वल टू 3 के लिए पॉसिबल, अब a इज इक्वल टू 4 के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 4, सो 44 मल्टीप्लाई 6, सो 44 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, सो 6 4 जा 24 6 4 जा 24, देखो 6 4 जा 24 6 4 जा 24, सो यहाँ 24 प्लस 2 26, तो 264 पॉसिबल नहीं है, मतलब b इज इक्वल टू 4 के लिए भी पॉसिबल नहीं है। 5 लगाएंगे तो सपोज 5 6 5 जा 30, ऑब्वियसली नहीं, यहाँ 5 लगाएंगे सो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। फिर 6 6 जा लगा के देखेंगे, ठीक है। 6 4 जा 24 6 6 जा 36 7, ये भी नहीं होगा। सो अब 7 लगा के देखते हैं, क्या लगा के देखेंगे, a की जगह 7, ठीक है। सो यहाँ a की जगह हम 7 लगाएंगे, ठीक है। ये किसके लिए चेक कर रहे हैं हम, b इज इक्वल टू 4 के लिए सारी वैल्यूज, 1 के लिए चेक की नहीं हुआ, 2 के लिए चेक की नहीं हुआ, 3 के लिए चेक की नहीं हुआ, 4 के लिए चेक की वो भी नहीं हुआ, ठीक है। 5 के लिए नहीं हो रहा है, 6 के लिए नहीं हो रहा है, ठीक है। सो अब 7 फाइनली 7 के लिए, सो 74 6 जा, ठीक है, मतलब b 4 है और a 7, सो 6 4 जा 24 6 7 जा 42 प्लस 2 44, सो आंसर क्या आया 444, ठीक है। सो हाँ मिल गया हमें जो चाहिए था, देखो हमें क्या चाहिए था कि ये वाला आंसर इन तीनों के बराबर हो, सो यहाँ देखो वैसा ही मिला है हमको, ये जो 4 है इन तीनों के बराबर आया है। तो हम क्या बोल सकते हैं, सो इससे कंपेयर करके हम क्या बोल सकते हैं, b कौन है, तो ये जो सेम नंबर है b 4 है, और a कौन है, a है 7, ठीक है। सो a 7 है और b है 4, ठीक है। b इज 4 एंड a इज 7, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 7। सो अभी क्वेश्चन 8 देखेंगे, क्वेश्चन 8। सो क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, a1 प्लस 1b गिव्स b0, अच्छा कैसे मैच करेंगे, सो यहाँ देखो b की जगह अगर 9 रखते हो, सपोज b की जगह इफ ऑब्वियसली यहाँ 0 है तो पीछे 0 किसमें 1 में क्या डालोगे कि 0, एक तो -1 डाल सकते हो, पर यहाँ पॉसिबल नहीं है -1 डालना, पॉजिटिव नंबर ही डालो, सो 9 डालोगे, ठीक है। सो 1 अगर b 9 ले रहे हो, ठीक है। सो यहाँ देखो सपोज यहाँ b आपने 9 लिया, ठीक है। सो a1 1 9, ठीक है। सो 9 + 1 10, ठीक है। और यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ b 9 आएगा, यहाँ देखो क्वेश्चन में दिया, मैं नहीं बोल रही हूँ। सो b अगर यहाँ 9 आएगा तो आपको यहाँ 90, तो 9 कैसे मिलेगा यहाँ, सो ये देखो 1 + 1 2, तो a क्या रहा, a रहा 7, सो a इज इक्वल टू 7। कैसे देख सकते हो आप, देखो 1 + 1 2 होता है, तो a क्या रहा 7, तो सो a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 9, ठीक है। सो इस तरह से
हम एडिशन इज रियली वेरी सिंपल, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी सिंपल है, पर मल्टीप्लिकेशन में आपको एक एक चीज मतलब पीछे से स्टार्ट करना होता है और सारे लॉजिक समझने होते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेशन ज्यादा सिंपल रहता है कंपेयर टू एडिशन ज्यादा सिंपल रहता है कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन। सो ये था हमारा क्वेश्चन 8। सो अगर आप इसको चेक करना चाहते हो जस्ट फॉर चेकिंग, सो चेक कैसे कर सकते हो, सिंपली यहाँ देखो ए की जगह क्या डालेंगे हम, सो ए की जगह हम डालेंगे 7, सो 71 प्लस और बी की जगह 9, ठीक है। सो 71 प्लस 19, ठीक है, 9 प्लस 1 10, 7 8 9, सो 90 हुआ, ठीक है। सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 9, 2ab प्लस ab1 गिव्स क्या देगा, b18। ठीक है, सो कैसे करेंगे, सो देखो यहाँ पे b में ऐसा क्या डालोगे कि 8 मिले। सो सिंपली b में हम डाल सकते हैं, आप देखो 7 डाल सकते हो, तो ही आपका 8 होगा, ठीक है। सो b की जगह हम क्या डालेंगे 7, ठीक है, ऑब्वियसली तभी 8 मिलेगा ना। सो b इज इक्वल टू 7, ठीक है। सो 7 प्लस 1 8 हुआ। सो एक बार इसके डाल के देखते हैं वैल्यू। सो 2a7 प्लस a7 1 अपॉन 7 1 8, ठीक है। सो अब यहाँ देखो 7 प्लस 1 8 हुआ। अच्छा यहाँ 1 कब आएगा, मतलब ये 7 है, सो ऑब्वियसली बड़ा नंबर है। सो 7 यहाँ 1 कब आएगा, तो 7 में कितना डालोगे कि 1 मतलब 11, यहाँ क्या आना चाहिए 11। सो 7 में ऐसा क्या डालोगे 11 आएगा, तो a की जगह क्या डालोगे 4, तो ये आपका 11 बनेगा ना। सो a की जगह 4 डालेंगे, ठीक है। सो 2 4 7 प्लस 4 7 1, ठीक है। सो 7 प्लस 1 8, 4 प्लस 7 11, 4 5 6 7, सो 718 चेक, ठीक है, सही है हमारा। सो b इज इक्वल टू 7 और a इज इक्वल टू 4। बहुत ही सिंपल है, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 7, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन 9। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 10, ठीक है। सो क्वेश्चन 10 में सो दिस इज क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 10 है 1 2a प्लस 6ab गिव्स a09, ठीक है। सो किस तरह से करोगे आप, सो फिर से अच्छा अब यहाँ देखो यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ आप देखो दोनों अननोन है, मतलब यहाँ डालोगे क्या, देखो ये दोनों अननोन है, देखो ये ये भी अननोन है, ये भी। अच्छा तो पीछे से देखो ये 1 प्लस 6 क्या हो सकता है, देखो या तो यहाँ शायद 1 कैरी आया होगा, शायद 1 कैरी आया हो, ठीक है। सो यहाँ देखो, सो अगर समझो 1 कैरी आया होगा, सो 6 7 8 हो सकता है। सो a या तो 7 हो सकता है, a या तो 8 हो सकता है। कैसे, सपोज 1 प्लस 6 7, पर सपोज यहाँ 1 कैरी आया होगा तो 6 7 8, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक है। सो हम पहले 7 रख के देखने की कोशिश करते हैं। सपोज a 7 है, सपोज, ठीक है, a 7 है। सो यहाँ हम क्या करेंगे 1 2 7 प्लस 6 7 b अपॉन 7 0 9। सो देखो एक चीज है, a7 रखा हमने। सो देखो अगर सपोज यहाँ 9 चाहिए, सो 9 कैसे आएगा, सो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 होगा तभी b 9, यहाँ 9 आएगा टोटल, b क्या होगा 2, ठीक है।
सो 7 + 2 9, पर 2 + 7 10 0 तो नहीं हो रहा है। सो a इज इक्वल टू मतलब यहाँ पे हमने b की जगह मतलब a इज इक्वल टू 7 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम a इज इक्वल टू 8 रख के देखते हैं। a इज इक्वल टू 8, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 8 के लिए इसमें वैल्यू डालो। a की जगह 8 डालेंगे, यहाँ 8 डालेंगे, यहाँ 8, यहाँ 8, ठीक है। सो 1 2 8 प्लस 6 8 b अपॉन 8 0 9, ठीक है। सो कैसे करेंगे? सो यहाँ देखो, b की जगह ऐसा क्या डालोगे कि आपको 9 मिलेगा, तो b की जगह 1 डालेंगे, ठीक है। सो b की जगह 1, ठीक है। सो b की जगह 1 डाला। सो 128 प्लस 681, 8 + 1 9, 2 + 8 10, 6 7 8, सो 8 0 9, ठीक है। सो b इज इक्वल टू 1 डालेंगे, b इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 8, ठीक है। a की जगह 8 डालेंगे और b की जगह 1, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो a इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन 10। सो ये ज़्यादातर इजी रहता है, एक आपको थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना दिस इज प्लस एडिशन इज कम्प्लीटली इजी, ठीक है। सो ये था हमारा एक्सरसाइज 16.1 का पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस। पिछले चैप्टर में हमने पिछले लेक्चर में थोड़े किए थे एंड इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 16.1 पूरी की। बच्चों, अभी हम एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं जिसका नाम है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारी डिविजिबिलिटी बाय 10, ठीक है। सो कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो कैसे होगा? कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल, तो सिंपली कोई नंबर 10 से डिविजिबल तभी होगा जब उसका वंस डिजिट 0 होगा, ठीक है। सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 when its ones digit is 0। जैसे एग्जाम्पल, सो अगर 100 है तो मैं कह रही हूँ क्या 100 है डिविजिबल बाय 10? सो यस इट इज। क्यों? क्योंकि इसकी वंस डिजिट क्या है? 0। अगर मैं कहूँ कि 2 3 6 5 0, क्या ये है डिविजिबल बाय 10? सो यस आप कहोगे हाँ। क्यों? क्योंकि इसकी वंस डिजिट क्या है? 0। सो क्राइटेरिया क्या है? कोई भी नंबर 10 से डिवाइड कब होता है? जब उसका वंस डिजिट 0 होता है, ठीक है। सो तो वो नंबर किससे डिवाइड होता है? वो नंबर डिवाइड होता है 10 से, ठीक है। सो वैसे ही अब हम दूसरी डिविजिबिलिटी देखेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 5। सो डिविजिबिलिटी बाय 5, सो बच्चों डिविजिबिलिटी बाय 5 में अभी नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 5। सो इसमें कैसे करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5? तो इसमें भी रूल क्या है? रूल है इफ द वंस डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 और 5 then it is divisible by 5, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर किसी नंबर का वंस डिजिट 0 या 5 है तो वो डिविजिबल बाय 5 होगा। जैसे कि सपोज 5 है तो इसमें है ही वंस डिजिट 5। सपोज 10 है सो वंस डिजिट क्या है? 0। सपोज 15 है सो वंस डिजिट क्या है? 5। 20 है वंस डिजिट क्या है? 0।
सो कोई भी नंबर जिसका वंस डिजिट 0 है या 5 है तो हम कहेंगे वो 5 की टेबल में आएगा, वो 5 से डिवाइड होगा. सो दिस इज डिविजिबिलिटी बाय 5. सो नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2. सो कोई भी नंबर 2 से कैसे डिवाइड होगा? सो कोई भी नंबर 2 से तब डिवाइड होगा जब उसका वंस डिजिट होगा 0, 2, 4, 6 या 8. ठीक है. सो इफ द वंस डिजिट ऑफ अ नंबर is 0, 2, 4, 6 or 8, then the number is divisible by 2. ठीक है. सो अगर वंस डिजिट आपका कोई भी इवन नंबर है, वंस डिजिट कोई भी इवन नंबर जैसे 0, 2, 4, 6, 8. सो वंस डिजिट अगर कोई भी इवन नंबर है तो वो नंबर क्या होगा? डिविजिबल बाय 2. ठीक है. सो दिस इज डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2. ठीक है. अब सपोज 9 या 3 है. ठीक है. सो उसको कैसे चेक करेंगे? सो डिविजिबिलिटी फॉर बाय 9 and 3. ठीक है. सो 9 and 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे हम? सो 9 and 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हुए सो बच्चों ये कैसे चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 9? सो 9 के लिए रूल, अ नंबर n is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9. ठीक है. सो कोई भी नंबर 9 से डिवाइड तभी होगा अगर उसके सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होंगे. ठीक है. सेकेंड, अ नंबर n is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3. इसका मतलब क्या हुआ? तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल जैसे कि नंबर है 3, 5, 7, 3. अब बताओ कि ये डिवाइड होगा कि नहीं 3 से 9 से. तो रूल क्या है? पहले इन सब डिजिट्स का प्लस करो. सो ये तो सबका प्लस करो. ठीक है. सो प्लस किया 3 + 5 8, 8 और 7 15, 15 और 3 18. ठीक है. सो आंसर क्या आया? 18 आया. सम ऑफ डिजिट्स क्या आया? 18. ठीक है. 7 + 3 10, 10 + 5 15 + 3 18. अच्छा. सो 18 3 की टेबल में आता है, 18 3 से डिवाइड होता है. सो यस, इट इज डिविजिबल बाय 3. इट इज डिविजिबल बाय 3. अच्छा. 18 9 की टेबल में आता है. हाँ, 9 2 जा 18. सो इट इज डिविजिबल बाय 9. मतलब दोनों से डिवाइड हो रही है. मतलब ये जो सम ऑफ डिजिट्स है ना, इनका जो आप प्लस करते हो, इनका जो प्लस है वो डिवाइड होना चाहिए 3 से और 9 से. ठीक है. सो हम कहेंगे डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 9. ठीक है. सो ये हुआ हमारा 3, 5, 7, 3. अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल 3, 5, 7, 6. ठीक है. सो ये दूसरा एग्जाम्पल मेरा, ये डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि 9 से डिवाइड होगा कि 3 से. सो फिर से सम ऑफ डिजिट्स करेंगे 3 + 5 + 7 + 6. ठीक है. सो 7 और 6 कितने होते हैं? 7 और 6 13, 13 और 5 13 और 5 18, 18 और 3 21. ठीक है. सो ये क्या 21? इट इज डिविजिबल बाय 3. यस, 3 की टेबल में 21 आता है. सो इट इज डिविजिबल बाय 3.
पर यही नंबर 21 से डिवाइड नहीं होता है क्योंकि 21 9 के टेबल में नहीं आता. सो यस इट इज डिविजिबल बाय 3. नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9. ठीक है. सो इस तरह से आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी करके आप आंसर्स फाइंड कर सकते हो. ठीक है. सो अभी हम एग्जाम्पल 4 देखेंगे आपकी एनसीईआरटी में इसी के बेसिस पे. सो एग्जाम्पल 4 कहाँ आया? ये आया आपकी एनसीईआरटी में पेज 258 पे. सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 2 1 4 3 6 5 8 7 बाय 9. ठीक है. सो आपको 9 से ये डिविजिबिलिटी चेक करनी है. ठीक है. सो कैसे चेक करोगे डिविजिबिलिटी? सिंपली सबको प्लस कर दो. ठीक है. ये नंबर है इन्हें प्लस कर दो. सो आंसर ऐसे ही तो फाइंड होगी. सो 2 + 1 + 4 + 3 + 6 + 5 + 8 + 7. ठीक है. सो देखो क्या आंसर आता है सबको प्लस करने में. 2 + 1 3 3 + 4 7 7 + 3 10 10 + 6 16 16 + 5 21 21 + 8 29 और 29 + 7 36 हुआ. ठीक है. सो इसका आंसर 36 है. तो पूछ रहा है क्या ये 9 से डिवाइड होगा? इज इट डिविजिबल बाय 9? सो नो इट इज. चेक करेंगे हम क्या ये 36 होता है. सो 36 आता है 9 के टेबल में. सो यस इट इज कमिंग इन, मतलब 9 4 जा 36 होता है. सो यस इट इज डिविजिबल बाय 9. ठीक है. क्योंकि 9 के टेबल में आता है 36. 9 4 जा 36. सो इट इज डिविजिबल बाय 9. ठीक है. अच्छा अब हम नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल 5. सो एग्जाम्पल 5 में भी कुछ ऐसा ही है. सो एग्जाम्पल 5 में सो चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 1 5 2 8 7 5 बाय 9. ठीक है. सो आपको फिर से चेक करना है क्या ये 9 से डिवाइड होता है. सो आंसर फिर से सम ऑफ डिजिट सबका प्लस करो. 1 + 5 + 2 + 8 + 7 + 5. ठीक है. चेक करो उसका टोटल क्या आता है और फिर आंसर डिसाइड करेंगे. ठीक है. सो जस्ट इसको 1 + 5 6 6 + 2 8 8 + 8 16 16 + 7 16 + 7 क्या होगा? 23 23 और 5 28. सो ये 28 है. तो क्या 28 9 की टेबल में आता है? सो नहीं आता है. सो नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9. मतलब जब आप नंबर का टोटल करते हो तो उसका टोटल 9 के टेबल में आना चाहिए. या जब आप डिविजिबिलिटी ऑफ 9 चेक करते हो, अगर 3 की डिविजिबिलिटी चेक करोगे तो सबका टोटल कर दो और 3 के टेबल में आना चाहिए. ठीक है. सो ये था एग्जाम्पल 5. अच्छा अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 6. सो एग्जाम्पल 6 ये है पेज 259 पे. सो पेज 259 पे if 3 digits number, if the 3 digit number 246 is divisible by 9, what is the value of x? ठीक है. डिविजिबल बाय 9 है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ठीक है. सो अगर ये डिविजिबल बाय 9 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है. सो अगर डिविजिबल बाय 9 है, ठीक है, सो मतलब ये जो इसका टोटल है सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड बाय 9 होगा. सो आंसर अगर ये डिविजिबल बाय 9 है तो सम ऑफ डिजिट भी डिविजिबल, मतलब ये. सो 2 + 4 + x इज इक्वल टू डिविजिबल बाय 9 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. आगे भी हो सकता है. ठीक है. सो 2 + 4 6 + x 9. ठीक है.
सो ऑब्वियसली 18 तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। सो हम 9 को ही कंसीडर कर रहे हैं, डिविजिबल बाय 9 है। सो x 9 माइनस 6, 6 उधर जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 6 3। सो x इज इक्वल टू 3, ठीक है। कैसे किया हमने, फिर से देखो। क्वेश्चन है इफ 3 डिजिट नंबर 24x इज डिविजिबल बाय 9 व्हाट इज द वैल्यू। सो सिंपली तीनों को प्लस किया, 9 के बराबर लिखा और x फाइंड कर लिया। सो x इज इक्वल टू 3। सो इस तरह से आप एग्जाम्पल 6 कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 7 जो कि इसी पेज पे है, पेज नंबर 259 पे। सो एग्जाम्पल 7, ठीक है। सो एग्जाम्पल 7, ठीक है। सो एग्जाम्पल 7, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 2146587, ठीक है, 2146587 बाय 3, ठीक है। सो हमें चेक करना है क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो कैसे चेक करोगे, पहले सबका प्लस कर दो। सो 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा नंबर है, शांति से ऐड करके देखते हैं। सो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 8 और 5, 8 और 7 15। तो 18 और 15 कितने होंगे, 18 और 15 8 9 10 11 12 13 33 हुए, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आया, 33। तो क्या 33 3 की टेबल में आता है, हाँ आता है, 3 डिवाइड 11, ठीक है। सो यस इट इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। सो इट इज डिविजिबल, यस इट इज डिविजिबल बाय 3 क्योंकि 33 3 की टेबल में आता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 8, ठीक है। सो एग्जाम्पल 8, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 15287 बाय 3, ठीक है। सो अब इसकी डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है, तो कैसे करेंगे, सिंपली सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। सो आंसर 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 7, ठीक है। सो सबका प्लस करेंगे, देखते हैं क्या आता है। सो 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 2 8, 8 और 8 16, 16 और 7। सो 16 और 7 कितने होंगे, 16 और 7 होंगे 23, ठीक है। सो यहाँ होगा हमारा 23, ठीक है। बट 23 3 की टेबल में आता है नहीं, 3 7 जा 21 होता है, फिर 3 8 जा 24 होता है, ठीक है। सो नहीं आता है। सो नो, it is not divisible by 3, it is not divisible by 3। क्यों, क्योंकि ये डिवाइड होता ही नहीं है, ठीक है। सो ये था हमारा एग्जाम्पल 8, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इसी चैप्टर के ट्राई दीज चेक कर लेते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 हमें चेक करनी है, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 भी चेक करनी है। अच्छा, सो यहाँ देखो, मैं आपको यहाँ हम लोग ये भी सॉल्व कर लेते हैं, इसमें ट्राई दीस भी कर लेते हैं। सो ट्राई दीस में आपको क्या सॉल्व करना है, ट्राई दीस में ये पेज नंबर 259, पेज नंबर 259 पे, दिस इज पेज 259, ठीक है। सो पेज 259 पे आपको ये होमवर्क करना है, ट्राई दीस होमवर्क, ठीक है। इसमें क्या चेक करना है, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 9। क्या ये जो सारे नंबर है 9 से डिवाइड होते हैं, ये आपको चेक करना है, ठीक है। सिंपली सबका प्लस करना और फिर 9 से डिवाइड करना कि आता है कि नहीं। सेम यहाँ पे भी आपको ट्राई दीस करने हैं, ये रहे। सो ट्राई दीस, ये भी आपको होमवर्क करना है। चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 3, ठीक है। तो ये जो सारे नंबर्स दिए 3 से फिर से सबको प्लस करना है और देखना है 3 की टेबल से लगता है, और वहां क्या देखोगे 9 की टेबल से लगता है। सिंपली डिवाइड करके देख सकते हो, डायरेक्ट करना आता है तो डायरेक्ट करो, ठीक है।
सो ये ट्राई दिस दोनों आपके होमवर्क हैं, ठीक है। सो यही इसी के साथ दिस वॉज आवर टुडेज लेक्चर। सो आज हमने प्लस में मल्टीप्लाई में ए बी सी इनकी वैल्यूज पुट करना सीखा, और फिर हमने आज डिविजिबिलिटी के रूल्स देखे जो कि हम स्टैंडर्ड 6 में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। सो हमने एग्जाम्पल्स सॉल्व किया, एक्सरसाइज वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और आज आपका होमवर्क है इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ट्राई दीज में आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है। सो इन सब की 9 से सबका प्लस करोगे और देखोगे 9 से डिवाइड होता है। अगर डिवाइड नहीं करना आता है तो इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 9 ऐसे बाकायदा डिवीजन मेथड। सेम यहाँ पे भी आपको यहाँ पे आपको यही करना है, सबका प्लस करना और चेक करना है डिवाइड होगा 3 से, ठीक है। सो दिस इज मी और ऋषिका मैम रिक्वेस्टिंग यू टू डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, very neatly, and see each and every thing in the lecture very properly. Just do the entire thing and WhatsApp me. Thank you. Thanks a lot.